ऑडियो स्टार्स पेश करते हैं आप सबके समक्ष एक और नई कहानी, शूरवीर। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को स्वतंत्र दिवस के लिए चुना गया है। आप लोग भी इसे उसी भावना से ही देखें। भारत एक ऐसा देश है जो कि दशकों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस देश को आजाद करवाने के लिए अनेकों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और देश को आजाद करवाया। लेकिन क्या हमारा देश सच में आजाद हो पाया? नहीं, क्योंकि भारत अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन चोरी, लूटपाट, खून खराबा इन सब से कभी आजाद नहीं हो पाया। और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ वही लोग हैं जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। पाकिस्तान सदैव हम पर हमला करता आया है और वह अपनी कायरता के लिए जाना जाता है। आज 2025 चल रहा है और भारत और पाकिस्तान की सरहद पर लड़ाई हो रही है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बस अरशद खान, बहुत हुआ। इतना खून खराबा होने के बावजूद भी तुम बाज नहीं आए। क्या मिला तुम्हें इससे? अपने चारों ओर देखो, तुम्हारे कितने लोग मारे गए। तुम इतने सारे होकर भी हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज के बाद अगर तुमने हमारे देश पर आंख उठाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, समझे कि नहीं? तुझे क्या लगता है हम चुप बैठेंगे? नहीं, हम बदला लेकर रहेंगे, तुझे और तेरे साथियों को मारकर। कमीने, लड़की की इज्जत करना सीख। खैर, तुम लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आज के बाद किसी भी लड़की पर आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत की या उसके बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। अरे वीरजीत जी, छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जाने दीजिए। राशि जी, आप कह रही है इसीलिए इसको जाने दे रहा हूँ, वरना ये कहानी है हमारे दो जांबाज आर्मी ऑफिसर्स की, राशि सिंह और वीरजीत राणा की। अभी अभी आपने देखा ये दोनों अपनी वीरता में कम नहीं हैं। ठीक जैसे राशि सिंह ने इनके कई आतंकवादियों का सफाया किया, वैसे ही वीरजीत ने कोई कम आतंकवादियों को नहीं मारा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, नहीं समझे? आइए देखते हैं। अरे कितनी कसरत करेंगी, वैसे भी हमें छुट्टियां मिलने वाली है और 3 साल बाद हम घर जाएंगे। लीजिए, पानी पी लीजिए। पानी का गिलास तो खाली है, इसे भर तो लीजिए। क्या बात कर रही है, गिलास तो भरा हुआ है। आपकी नजरों में आधा गिलास भरा हुआ है और मेरी नजरों में आधा गिलास खाली है, समझे कि नहीं? क्या मतलब? अरे यार, आप पानी छोड़िए, मेरे लिए आइसक्रीम मंगवा दीजिए। अच्छा ठीक है। 5 मिनट बाद। लो भाई, आइसक्रीम भी आ गई। अरे यार, आइसक्रीम तो पिघली हुई है ना? क्या बात कर रही है आप? आइसक्रीम कहाँ पिघली हुई है, नॉर्मल ही तो है। अरे यार, आपके लिए तो नॉर्मल है, बट अगर आप इसे मेरी नजर से देखेंगे तो ऊपर का हिस्सा थोड़ा पिघला हुआ है। माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई। आपसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। अरे यार, आप गलती ही क्यों करते हो जिसकी वजह से आपको माफी मांगनी पड़े? देखा दोस्तों आपने, ये है नॉर्थ और साउथ। खैर, इन्हें जाने देते हैं। अब जो होने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। अब इन दोनों की जिंदगी कुछ इस तरह मोड़ लेगी जिसकी कल्पना हमने नहीं की होगी, नहीं समझे? इसके लिए आगे की कहानी सुननी पड़ेगी। आइए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की ओर। 1 हफ्ते बाद। ऑफिसर्स, आज ना आपको कोई मिशन पर जाना है, ना आपको कुछ और टास्क असाइन किया जाएगा। तो मैडम, फिर आज क्या किया जाएगा? बता दूं? मैडम, अब तो आप बता ही दीजिए। चलो, आप लोगों की छुट्टी सैंक्शन हो गई है। अगले 1 महीने तक आप लोग अपने अपने घर जाइए और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए। 1 महीने के लिए? That's great यार, मैं तो तरस गई थी अपनी फैमिली को मिलने के लिए। कितना मजा आएगा। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, बात तो सही है,
लेकिन 1 ही महीना तो मिलेगा। क्या बात है, आज आप खुश नजर नहीं आ रहे। एक्चुअली बात ऐसी नहीं है, वो क्या है ना, 1 महीना तो मिलेगा हमें एंजॉय करने के लिए, पर यहाँ की ऐसी आदत हो गई है ना कि अब तो कहीं मन लग ही नहीं रहा है। अरे कम ऑन यार, ये सब छोड़िए, आप घर जाने की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑफिसर्स। आप लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय कीजिए और मैं आशा करती हूँ कि बॉर्डर पर अब कोई भी गड़बड़ ना हो। शाम का समय। ये दीदी आ गई, दीदी आ गई। अरे बस बस छुटकी, मुझे अंदर तो आने दे, मुंह हाथ तो धोने दे पहले। नहीं दी, अब मुँह हाथ सब बाद में। अब तो अब इतने सालों बाद जो घर आई हो। अच्छा बाबा, मैं मुंह हाथ बाद में धो लूंगी, ठीक है छुटकी। दीदी छोड़ो, दर्द हो रहा है। नहीं छुटकी, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे बेटी बस भी करो, बहुत हो गई मस्ती, अभी अभी आई हो, बस हो गया, बस करो। क्या मम्मी, इतने सालों बाद तो छुटकी को परेशान करने का मौका मिला है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे बेटी अब बस भी करो, बहुत हो गई मस्ती ना, अभी अभी आई हो, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो अभी, फिर थोड़ी देर बाद में तुम लोग मस्ती कर लेना। ओके। कितने आदमी मर गए? अरे बोलो, कितने आदमी मर गए? जी जनाब, 1000। 1000? बस हरामखोरों, मैंने कहा था ना टुकड़ी बनाकर जाना, उन हिंदुस्तानियों को चुन चुन कर खत्म करना है, तो तुम लोग क्यों नहीं मार पाए? हमने तो पूरी प्लानिंग करी थी, लेकिन उन्होंने अपने तेज दिमाग से हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया या नहीं? जी जनाब। नहीं जनाब, मुझे मत मारिए, मुझसे गलती हो गई। डर गया। कमबख्त डर गया। ऐसा ही डर हमें उन हिंदुस्तानियों के मन में पैदा करना है, ऐसा ही डर। जी जनाब। तू हंसा क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे पे खौफ अच्छा नहीं लगता। वाह क्या बात है, अब तो भारत के तबाही के दिन शुरू। अब आप क्या करेंगे जनाब? सब्र करो वसीम खान, मैं अपने इस डिवाइस से सभी हिंदुस्तानियों को खत्म कर दूंगा। जनाब लेकिन कैसे? बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। अरे आ गया तू मेरे मिट्टी के शेर, आजा आजा। ओ पापा जी, फौलाद का शेर कहिए, फौलाद का, मिट्टी का शेर तो ऐवे ही होता है। अच्छा मेरे फौलाद के शेर, अब ये तो बता आगे क्या प्लान है तेरा, खुद सोचा है? अब तो हम आपके और हमारे भाई सुरजीत के साथ ही छुट्टियां मनाएंगे। वो तो ठीक है, पहले खाना तो खा ले तू, उसके बाद समय भी बिता लियो। ये भी ठीक है। अरे दी, जब से आई हो शांत बैठी भी हो, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। अरे बाबा, मैं अपने देश पर होने वाले हमले के बारे में सोच रही हूँ। अरे क्या दी, जब से आई हो आर्मी ही की जा रही हो, अब छुट्टी पे आई हो, भूल जाओ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अरे छुटकी, परेशान मत कर। अरे तू लैपटॉप पर क्या कर रही है? अरे दी, मेरा छोड़ो, अपना बताओ, मैं तो कुछ न कुछ करती रहती हूँ। अच्छा ठीक है ना, आर्मी नहीं करूँगी। तू ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरा तो सब बढ़िया है, अपना बताओ, आर्मी में कोई जीजू मिले क्या? तुम मानेगी नहीं ना, तुझे भी चैन नहीं आता मुझे छेड़े बिना। नहीं। प्राची टेबल पर रखी हुई गन उठा लेती है और सामने दीवार पर टंगी हुई तस्वीर पर फायर कर देती है, जिससे तस्वीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये तूने क्या किया? तुझे पता है ना ये गन है, अगर कहीं और निशाना लग जाता तो? नहीं लगता डर, क्योंकि मैंने निशाना ही ऐसी जगह मारा था कि जिससे किसी को चोट ना लगे। तूने इतना अच्छा निशाना लगाना कब सीखा छुटकी? अरे दी, मैं तो रोज यहाँ टेलीविजन देखती रहती थी और आपकी ब्रेवरी के किस्से तो सुनती ही रहती थी, और आपकी छोटी ने सब कुछ खुद ही सीख लिया। अगली बार ऐसा कुछ मत करना, तुझे पता है ना ये कितना रिस्की था। ओके दी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? बस दी, मेरे एग्जाम तो अच्छे ही हो गए और अब मुझे डिप्लोमा पूरा करने के लिए यूएस से जाना होगा। कांग्रेचुलेशंस छुटकी,
अरे अपनी कोई रीसेंट कहानी सुनाओ ना दी। अच्छा, तो तू मेरी रीसेंट कहानी सुनना चाहती है? बाद में सुनाऊंगी, अभी तो सो जा। ओके दी। ओ क्या हो गया सुरजीत, ऐसे क्यों बैठा है? तो एक बात बताओ भैया, मैं क्या करूं फिर? आप आते ही इतने साल बाद हो। अरे मेरा सुरजीत मुझसे नाराज हो गया? बच्चे तुझे तो पता ही है ना तेरे भैया का आर्मी का काम कितना खतरनाक है। देश को मैं ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता ना। तो भैया आप मेरे साथ समय बिताएंगे ना? हाँ सुरजीत, अब तो पूरा 1 महीना तेरे साथ ही रहूंगा। ये मेरे भैया मेरे साथ समय बिताएंगे, ये। अरे हाँ हाँ समय बिताऊंगा। चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। कल सुबह जल्दी घूमने जाएंगे और आइसक्रीम और मोमोज भी खाएंगे, ठीक है? ओके भैया। 2 हफ्ते बाद। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते बहन जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? बड़े दिनों बाद याद किया आपने। हाँ बहन जी, मैं क्या बताऊँ, आपका नंबर बड़ी मुश्किल से मिला है। हम लोग जब पहली बार मिले थे उस समय आपने बताया था कि आपकी बिटिया आर्मी में है, तभी मैंने आपका नंबर सेव किया था। याद है ना आपको? हाँ जी याद है मुझे। हाँ बहन जी, तो वो नंबर ही डिलीट हो गया। बड़ी मुश्किल से खोजबीन करके इधर उधर पूछ कर आपका नंबर मिला। हाँ तो बहन जी, मैं कह रहा था कि हमारे बच्चे अब जवान हो गए हैं, तो आप क्या कहती हैं, इनकी शादी करवा दें? हाँ जी भाई साहब, मैं भी यही सोच रही थी कि बात यहाँ तक हो ही गई है तो फोटो एक दूसरे का भेज दिया जाए। आप मुझे भेज दीजिए लड़के का फोटो और मैं आपको भी अपनी बिटिया का फोटो भेज दूंगी। ओके, ये सही रहेगा। क्या हो मम्मी, किसकी शादी करवा रहे हो? तुम्हारी शादी की बात हो रही है। अब तुम बड़ी हो गई हो ना, तो तुम्हारे लिए भी रिश्ता देख रहे हैं। क्या शादी? और मेरी? आपको पता है ना कि मैं आर्मी में होती हूँ, अपने हस्बैंड को कैसे टाइम दे पाऊंगी? देख बेटा, तू तो आर्मी में रहती है, अब तेरा तो कोई भरोसा है नहीं। मैं सोचती हूँ तेरी भी शादी कर दी जाए जल्दी से, तू भी अपना घर बसा ले। जब तक बेटा तू यहाँ है, मैं सोच रही हूँ ना मैं भी अपने अरमान पूरे कर लूँ। अच्छा, लड़का कौन है? तेरी माँ इतनी भी कठोर नहीं है बेटा, तेरे लिए हमने आर्मी वाला ही लड़का देखा है। अच्छा, आर्मी ऑफिसर? वो तो ठीक है, पर मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है ना, हमारे यहाँ का रिवाज यही है, लड़का और लड़की को शादी के मंडप में ही एक दूसरे से मिलवाया जाता है। मुझे पता है मम्मी, तुम और तुम्हारे पुराने विचार। नमस्ते बहन जी, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है। क्या आपको हमारा बेटा पसंद है? हमें तो ये रिश्ता पसंद है। ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा है ना, मेरी बिटिया 1 ही महीने के लिए घर आई हुई है अभी। बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारा बिटुआ भी 1 ही महीने के लिए घर आया है। अरे पापा जी, शादी के सपने मत देखो, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। अरे चुप करना यार, शादी नहीं करेगा। तू जानता है ना अपनी जबान की कीमत। हाँ पापा, तुम्हारी जुबान और उसकी कीमत। क्या हुआ भाई साहब, ठीक तो है ना सब? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। आप तैयारियां शुरू कीजिए, मिलते हैं फिर शादी के मंडप पर। 1 हफ्ते बाद। अरे पंडित जी, फेरे शुरू करवाइए ना, किसकी राह देख रहे हैं आप? हेलो, तुम और वीरजीत तुरंत हेडक्वार्टर रिपोर्ट करो। हमले की सूचना मिली है, भारत पर कभी भी हमला हो सकता है। ओके। क्या हुआ राशि जी, आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं? हमें अभी निकलना होगा, देश ने बुलाया है। अरे शादी पूरी करने के बाद चले जाना ना। सॉरी पापा जी, अगर देश बुलाएगा तो ये मुन्ना जरूर जाएगा। मेरी बात तो सुन। अबे वो नालायक, देखिए ना, हमें नहीं पता था कि हमारी शादी एक दूसरे से होने वाली है, और जब ये मौका आया तो अब हमें जाना पड़ रहा है। आपको तो पता ही है, जहाँ देश बुलाएगा वहाँ पर जाना ही तो होगा ना। राशि के सर पर डंडा पड़ता है और राशि चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। राशि! वीरजीत के भी सर पर डंडा पड़ता है और वीरजीत बेहोश हो जाता है। 3 घंटे बाद। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो कुछ जेल जैसा लग रहा है।
पर मैं यहाँ आई कैसे? अरे राशि जी, आप यहाँ? ये तो जेल जैसा कुछ लग रहा है, पर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये मैं बताता हूँ। करीम खान, तुम यहाँ? हाँ, क्या करें मोहतरमा, आप लोगों ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा हमारे पास, इसलिए हमें ये करना पड़ा। कायर, तुझे तेरे अम्मी अब्बू ने कुछ नहीं सिखाया ना, इसीलिए तूने पीठ पर वार किया। कोई बात नहीं, तू कुछ भी कर ले, तू कामयाब नहीं हो पाएगा। शांत वीरजीत रा, शांत। अरे पहले हमारा प्लान तो सुन लो। अब तुम दोनों पाकिस्तान की जेल में हो और तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद भारत कमजोर पड़ जाएगा। अब देखते हैं तुम्हारे भारत को कौन बचाता है। कमीने, ये बता, यहाँ पर हम आए कैसे? बताएंगे, सब बताएंगे। पहले आप लोगों की थोड़ी खातिरदारी तो करवा दें। करीम खान, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम पछताओगे। कितना मारेगा? जितना मारना है मार ले, मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगी। अरे किसने कहा कि हमें आपको झुकाना है? हम तो आपकी ये हालत करके हिंदुस्तान में डर पैदा करना चाहते हैं। बेटा वसीम, जरा इस वीरजीत को तोड़ना तो। क्या हुआ वसीम खान? थक गया तू? अभी भी इस शरीर में जान बाकी है। इतनी आसानी से तो मैं नहीं मरने वाला। और हाँ, जल्द ही हम यहाँ से छूट जाएंगे। उसके बाद तुम लोगों को खत्म कर डालेंगे। समझा तू? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रिपोर्टर मीनाक्षी, कल तक चैनल से। कुछ घंटों पहले जो दुर्घटना घटी उसने हम सबको हिलाकर रख दिया। इस दुर्घटना को जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वीरजीत राणा और राशि सिंह पाकिस्तान की जेल में कैद हैं और अब तक हमारा देश इन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्या ये लोग सही सलामत अपने देश लौट पाएंगे या हमेशा की तरह पाकिस्तान वाले इस बार भी धोखे से हमारे जवानों को मार डालेंगे? कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। मैं हूँ रिपोर्टर मीनाक्षी, कैमरामैन अनमोल के साथ। हे भगवान, ये क्या हो गया? भगवान, मेरी बेटी और मेरे दामाद की रक्षा करना। चिंता मत करिए बहन जी, हमारे बेटा बेटी बहुत जांबाज हैं, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। मम्मी, मैं दीदी को लेने जा रही हूँ। पागल हो गई है तू, बिल्कुल पागल हो गई है तू। तुझे पता है वो लोग कहाँ गए हैं? पाकिस्तान की जेल में गए हैं वो लोग। कैसे जाएगी तू वहाँ? कम से कम मैं बॉर्डर पे तो जा सकती हूँ ना। जाऊंगी, मैं अपनी दीदी और जीजू को लेकर आऊंगी कहीं से भी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। आधे घंटे बाद। अरे आप लोग आइए, बैठिए। जी 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 मैडम, हम लोग। जानती हूँ आप राशि की माँ है और आप वीरजीत के पिताजी, और ये उनकी बहन है। एक बार बताया था राशि और वीरजीत ने आप लोगों के बारे में। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उन दोनों को सही सलामत लाने के लिए। विश्वास रखिए, कुछ नहीं होने दूंगी उन दोनों को। प्लीज मैडम, आप मेरी दीदी और जीजू को ढूंढ दीजिए ना, प्लीज प्लीज। मैम, क्या आपने ही उन दोनों को यहाँ रिपोर्ट करने के लिए बोला था? क्या मैंने? नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर ये लोग यहाँ नहीं आए हैं तो पाकिस्तान कैसे पहुँच गए? यही तो चिंता वाली बात है। कैसे हैं आप दोनों? तबीयत नासाज तो नहीं है ना? तो नीच गिरे हुए इंसान, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। एक बार मेरे हाथ खोल, तुझे तो मैं बताती हूँ। नाना जनाब, इन्हें मत खोलिएगा, इन्हें खोलने का मतलब है हमारी बर्बादी। पागल समझा है मुझे?
तुम दोनों को खोलकर हाथ है दुश्मनों को जाने दूंगा। तुम दोनों यहीं मरोगे, हमारी इसी जेल में। बहुत बोल लिया तुमने, तेरी तो। हेलो, कुछ हुआ? उन दोनों को छुड़वाने का कोई रास्ता मिला क्या? ओके, करती हूँ मैं कुछ। क्या हुआ मैडम? अब हमें करीम खान पाकिस्तान के जनरल से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। नमस्ते मोहतरमा, कैसी हैं आप? हेलो करीम खान, अच्छा हुआ आपने फोन किया। मैं आपको ही फोन करने वाली थी। जिन लोगों को आपने पकड़ा है उन्हें तुरंत छोड़ दीजिए। ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं छूटेंगे। क्या हुआ, हमला करेंगी तो करिए ना, लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर हमला हुआ तो इन दोनों की लाश आपके सामने होगी। हेलो हेलो क्या हुआ मैडम? आप किस सोच में हैं? सब कुछ ठीक तो है ना मैडम? करीम खान गिरा हुआ घटिया इंसान है। उसने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब हमें कुछ और ही करना होगा। राशि जी, आप ठीक तो है? हमें यहाँ से कुछ भी करके निकलना होगा, नहीं तो यहाँ हम घुट-घुट के मर जाएंगे। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मेरे पास एक तरीका है। क्या? ये कटर देख रहे हैं आप? अगर इस कटर से थोड़ा सा भी हम जेल के लोहे को काट पाए तो शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। चलो, फिर देर नहीं होनी चाहिए। राशि और वीरजीत मिलकर जेल का लोहा काटने में सफल हो जाते हैं और वो जेल के बाहर होते हैं। राशि जी, आपके यहाँ से खून बहुत बह रहा है। आप चिंता न करें, हमें कुछ भी करके इंडिया पहुँचना होगा। इसके लिए हमें पाकिस्तान सोल्जर्स के रूप में जाना होगा। लेकिन कैसे? वो देखो, वहाँ से 2 लोग आ रहे हैं, हम लोग इनका रूप ले लेते हैं। चलिए फिर। राशि और वीरजीत उन्हें मारकर उनकी लाश पर इस तरह से मिट्टी डालते हैं जैसे देखने में रेत का कोई किला हो, और दोनों के कपड़े चुराकर बॉर्डर में सोल्जर्स के बीच शामिल हो जाते हैं। क्या वो दोनों भाग गए? लेकिन कैसे? पता नहीं जनाब। ढूंढो उन्हें, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बॉर्डर पे सारे सिपाहियों को बोलो एक एक को ढंग से चेक करें, कम बखत दोनों उसी भीड़ में होंगे। रुकिए, सबकी तलाशी होगी। तुम दोनों में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ जनाब? कैसी गड़बड़? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम क्यों चुप खड़े हो? बोलो, मैंने तुमसे कुछ पूछा। अरे जनाब, वो क्या है ना, ये बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकता? मतलब कल तक तो तू सही बोल रहा था, आज क्या हुआ? और तुम दोनों ने अपने चेहरे पर ये कपड़ा क्यों ढका हुआ है? उतारो इसे। अरे वो इन्होंने क्या है ना, कुछ ज्यादा ही गर्म चीज खा ली थी, तो इसीलिए बोल नहीं पा रहे। और बात रही चेहरे पर नकाब की, तो कोई बात नहीं, अभी उतार देते हैं। ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? अरे वो क्या हुआ ना हुजूर, हमारा चेहरा जो है ना, दुश्मन देश के हमले की वजह से जल गया है, इसीलिए हमने नकाब चढ़ा कर रखा है। ठीक है। हाय, बच गए। अच्छा हुआ इसकी नजर हमारी चोट पर नहीं गई। राशि जी, आपको तो इलाज की जरूरत है, आपका पहले ही बहुत खून बह गया है। राशि फौलाद है, ऐसे नहीं मरेगी। वसीम खान! तुम लोग चुपचाप हमें बॉर्डर क्रॉस करा दे, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं कराऊंगा तुम्हें बॉर्डर क्रॉस। चल जल्दी चल, जल्दी चल। राशि और वीरजीत बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी उन पर हमला हो जाता है। दोनों ने डटकर मुकाबला करते हुए उनके बॉर्डर के सारे सैनिकों को मार डाला और दोनों हिंदुस्तान की ओर निकल गए। 1 घंटे बाद गाइस, पाकिस्तान का एक प्लेन भारत में देखा है। आई थिंक वो अटैक करने आ रहा है। हमें तुरंत हमला करना होगा। हेलो हेलो, राशि, तुम लोग ठीक तो हो ना? प्लेन पर हमला मत करवाना मैम, हम ही लोग हैं।
ओके गाइस, कोई भी हमला नहीं करेगा। सभी लोग रुक जाओ। खुशखबरी है, राशि और वीरजीत भारत लौट रहे हैं। आधे घंटे बाद अरे राशि, वीरजीत, आप दोनों ठीक हैं? ये क्या, आपको तो बहुत चोटें आई हैं। और राशि, तुम्हारे शरीर पर तो बहुत सारे घाव हैं। अगर इसका इलाज नहीं किया तो? चिंता मत करिए मैम, कुछ नहीं होगा मुझे। भाग साले। जनाब माफ कर दीजिए, सब मेरी ही गलती है। नहीं वसीम खान, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने तो उन्हें बॉर्डर पर ही पहचान लिया था। मैं तो ये चाहता ही था कि वो लोग भारत पहुंचे, तभी तो मेरा ये डिवाइस अटैक करेगा और इन्हीं दोनों की आंखों के सामने भारत के परखच्चे उड़ा दूंगा। लेकिन जनाब आपने तो कहा था कि इस डिवाइस से जहाँ टारगेट करेंगे वहाँ ये डिवाइस काम करेगा। इसकी टेक्निक अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है और अभी इतना टाइम भी नहीं है। इस डिवाइस का इस्तेमाल उसी देश में जाकर किया जा सकता है। इस डिवाइस में भारत देश की तबाही की मिसाइलें सेट हो चुकी हैं। बस देश में घुसने की देरी है, उसके बाद ये फटेगा। वाह जनाब, क्या बात है। तो घुसिए हिंदुस्तान में और तबाह कर दीजिए पूरे भारत को। नहीं वसीम नहीं, पहले मैं उन दोनों को कुत्ते की तरह मारूंगा, फिर भारत के परखच्चे उड़ाऊंगा। भारत पर हमला होने की सूचना मिल चुकी है। कभी भी हमला हो सकता है। बिटिया तो ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ मम्मी मुझे, मैं ठीक तो हूँ। अरे प्राची, तू रो क्यों रही है? मैं तेरे सामने तो हूँ। दीदी आपको पता है मैं कितना डर गई थी जब मैंने सुना कि आप पाकिस्तानी जेल में है। मेरे गले नहीं लगेगा? अरे पापा रोते क्यों हो? आपको तो फक्र होना चाहिए अपने नौजवान पर। फक्र तो है, लेकिन तू हमारा बेटा भी तो है ना। मम्मी आप लोग घर जाइए, हमें अभी यहीं रहना है। लेकिन बेटा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बीच बीच में आप लोगों से बात करती रहूंगी। चल ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो हम लोग लौट जाते हैं। ओ पापा जी, चिंता नहीं करनी। प्राची तू भी जा मम्मी के साथ। बिटिया तू थोड़ी देर के लिए अपनी छोटी बहन को अपने पास रख ले। तुझे तो पता है ना उसे कितना लगाव है तुझसे। ठीक है। 2 घंटे बाद राशि जी, अगर ये लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो हमारे कई सैनिक मारे जाएंगे। लगता है इन्हें रोकने के लिए अब हमें ही आगे जाना होगा, लेकिन सबकी नजरों से बचकर। राशि और वीरजीत सबकी नजरों से बचकर करीम खां और उसके 20,000 सैनिकों के बीच आ जाते हैं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, बहुत देर हो चुकी होती है। लड़ाई लगभग आधा घंटा चली। राशि और वीरजीत ने मिलकर उनके वसीम खां समेत 20,000 सैनिकों का खात्मा कर दिया था। सबको लगा कि ये लोग जीत गए हैं, लेकिन तभी करीम खान, आखिरकार तू अपनी औकात पर आ ही गया। पीठ पीछे वार किया है तूने। हाँ करीम खान, खुद को तो नहीं, अपने देश को तो इज्जत दे जाता। सुनो, तुम्हारे वजह से मेरे दीदी और जीजू की ये हालत हुई है ना, अब तुम्हारे ही खून से उनकी शहादत पूरी होगी, समझे? माफ कर दो मुझे, जाने दो। नहीं नहीं। देख, मैंने तेरा डिवाइस आग में फेंक दिया, अब मैं तुझे बॉम्ब से उड़ाती। नहीं नहीं नहीं। नहीं दी, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं आप लोगों को अभी हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। अरे पगली, तू रो रही है? ये शहादत तो
हमारे लिए सम्मान की बात होती है, लेकिन आज ये मौका भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मौका तुमने हमसे छीन लिया। हम लोग तो आर्मी में रहकर देश की सेवा हर रोज करते हैं, पर ये कदम उठाकर ने साबित कर दिया कि एक आम इंसान भी देश की सेवा कर सकता है, वो भी आर्मी में ना रहकर। लेकिन तू यहाँ आई कैसे? तुझे करीम खान की प्लानिंग का कैसे पता चला? दी, आप जब लड़ाई करने जा रही थी तो मैं आपके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगी और किसी की नजर अपने ऊपर पड़ने ही नहीं दी। आप जब लड़ रही थी तो मैंने उसके हाथों में वो डिवाइस देख लिया था जिससे वो पूरे देश को एक टारगेट से खत्म कर सकता था, इसलिए मैंने उसे बिना देर किए जान से मार दिया और वो डिवाइस भी बर्बाद कर दी। ओ कुड़िए, रो क्यों रही है तू? ना कुड़िए ना, रोया नहीं करते। अगर तू रोई तो हमारा बलिदान बेकार चला जाएगा। वादा कर, आज के बाद तू कभी नहीं रोएगी। कभी नहीं। वादा कर चुटकी, वादा कर चुटकी। ठीक है दी, मैं आपसे वादा करती हूँ। हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम जय, जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ देर बाद तो आज हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। आज हमने 2 वीर जवान राशि और वीरजीत को खो दिया है। गर्व है हमें। अगर आज ये न होते तो हमारे कई लाख सैनिक मारे जाते। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हुई कि राशि जी की छोटी बहन प्राची जी ने जो किया वो एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता था। तो मैं प्राची जी को बुलाना चाहूँ, वो आए, हमारी जनता से कुछ कहें। थैंक यू ऑल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सच बताऊं तो आज का ये मंजर देखकर मैं बहुत डर गई थी। अपनी दीदी और जीजू की जो हालत थी, जिसे देखकर मेरा खून बिल्कुल जम गया। पर दूसरे ही पल जब मैंने उनके जज्बे को याद किया तो मुझ में एक हिम्मत आ गई, और यही एक वजह है जिस वजह से मैंने उस आतंकवाद के इरादे को पूरा नहीं होने दिया। और मैं ये सोच रही थी कि मैं ये काम कैसे कर पाऊंगी, लेकिन मैं ये काम कर पाई, और इसकी वजह थी मेरी दीदी राशि सिंह और मेरे जीजू वीरजीत। अगर ये लोग ना होते तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती।
आखिर में मैं अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोगों को कभी भी देश की सेवा करने का मौका मिले तो आप लोग ये ना सोचे कि आप ना तो आर्मी में हैं ना डिफेंस में हैं, तो आप देश की सेवा कैसे करेंगे। जहाँ मौका मिले देश की सेवा जरूर करें, फिर चाहे वो युद्ध का मैदान हो या गवर्नमेंट को टैक्स देना हो। मेरे पास बहुत कुछ है कहने, लेकिन हम इन बातों पर और चर्चा करेंगे तो समय काफी हो जाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी दीदी और जीजू को प्रणाम करते हुए ये कहती हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आप सब लोगों ने देखा ही किस तरह से हमारे देश के नौजवान हमारे देश पर मर मिटते हैं, लेकिन मैंने तो आज पहली बार देखा कि एक आम इंसान ने देश को बचाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू प्राची, और मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटा सा उपहार देकर आपका सम्मान करना चाहूँगी। आप आइए और इसे स्वीकार कीजिए। ये भारत सरकार की तरफ से आपको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तो मैं भी इस कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रिपोर्टर मीनाक्षी, कल तक चैनल से। अभी अभी हम सबके बीच मेजर अंजलि द्वारा एक प्रोत्साहित कर देने वाला और जज्बा भर देने वाला बेहतरीन भाषण दिया गया, पर हम आज भाषण पर बात करने के लिए नहीं बल्कि वीरजीत और राशि के जज्बे को सलाम करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। अगर ये लोग न होते तो हमारा भारत देश या तो टुकड़ों में बट जाता या इसका नामो निशान ही मिट जाता। आखिर में मैं अपने दर्शकों से यही अपील करती हूँ, जैसा हो जहाँ हो अपने देश के लिए तत्पर रहिएगा, जैसा कि राशि जी की बहन प्राची ने किया। वी ऑल सैल्यूट राशि जी एंड वीरजीत जी। चलिए आइए दर्शकों, इनके सम्मान में हम अपने देश का राष्ट्रीय गान गाते हैं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। मैं हूँ रिपोर्टर मीनाक्षी, कैमरामैन अनमोल के साथ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। राशि के रोल में मैं हूँ ज्योति मलिक। प्राची के रोल में मैं सम। वीर जी के किरदार में मैं ध्रुव सोनी। सुरजीत के रोल में मैं हूँ अनिल पटेल। तो आप सुन रहे थे अंजलि की आवाज वैभवी सबनिस। अशरत और करीम खान के रोल में मैं हूँ अमन सिंह। वसीम खान के रोल में हूँ मैं प्रदीप सिंह। नीलम के रोल में मैं हूँ अनुपमा वर्मा। पंकज के रोल में मैं हूँ सुधांशु कुलश्रेष्ठ। रिपोर्टर मीनाक्षी के रोल में मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या सिंह। और नरेटर के रोल में मैं हूँ शीतल महाजन। स्टोरी को लिखा है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने।
स्टोरी की एडिटिंग की है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक डिजाइन अप्लाई किए हैं कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी में।